वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है एवोल्यूशन। और इस चैप्टर में हम ओवरऑल 15 ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड है। यहाँ पे फ्लास्क स्पार्क एक्सपेरिमेंट किया था स्टैनले मिलर, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट थे। और इन्होंने जो लार्ज फ्लास्क था, देखो इनके एक्सपेरिमेंट में दो फ्लास्क यूज किए गए थे, एक तो स्मॉल फ्लास्क और दूसरा था लार्ज फ्लास्क। तो लार्ज फ्लास्क में इन्होंने स्पार्क को डिस्चार्ज कराया था। तो उस जो लार्ज वाला फ्लास्क था उसमें पहली बात तो टेम्परेचर था 800 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसमें जो कंपाउंड यूज किए गए थे तो मेथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया। बेसिकली मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सीक्वेंस लिखा जाता है जैसे मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, और वाटर वेपर भी था। तो इनके बीच में कभी कभी रेशियो भी पूछ लेता है, तो 2:1:2 का रेशियो होता है, ये भी याद रखिए। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, यहाँ पे सीक्वेंस पूछ रहा है ऑरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड। तो सबसे पहले देखो मोनोमेरिक यूनिट, दूसरे नंबर पे पॉलीमर, और थर्ड नंबर पे प्रोटोबायंट, और फिर जो है डीएनए मतलब कि जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी वाला करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे देखो पूछ रहा है कि टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछ रहा है कि करेक्ट कौन सा है। तो देखो अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म जो थे ना वो नॉन ग्रीन थे, और वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी, तो एन एरियोबिक थे। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है पहले जो थे वो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म थे, और ऑटोट्रॉप्स में भी कौन से थे? कीमो ऑटोट्रॉप्स, और वो ऑक्सीजन को रिलीज नहीं कर सकते थे। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू द करेक्ट एग्जाम्पल। तो देखो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, इस टर्म को हमने क्या बताया था कि ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से कोई भी स्पीसीज रेजिस्टेंट हो जा रही है, तो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन हम उसको बोल दे रहे थे। तो उसमें क्या क्या एग्जांपल लिखाए थे? हर्बिसाइड्स हो गए, ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोटिक, और मैन क्रिएट ब्रीड डोमेस्टिकेटेड एनिमल लाइक डॉग्स। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट को छोड़ के सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, यहाँ पे पूछ रहा है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ द इवोल्यूशन किसने डिस्प्रूव किया था। तो हमने आपको ट्रिक बताई थी ट्रिपल ई करके। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ द इवोल्यूशन दिया किसने था? एक ई से अर्नेस्ट हेकल, और उसको डिस्प्रूव किसने कर दिया था? कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर। तो यहाँ पे ट्रिपल ई याद है तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन कर ले जाओगे एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन से रिलेटेड। तो इसने डिस्प्रूव पूछा है, तो यहाँ पे हो जाएगा अर्नेस्ट वॉन बियर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, ये किसका एग्जाम्पल है? तो देखो सेम फंक्शन है, और फंक्शन अगर सेम हो रहे हैं तो ऑरिजिन डिफरेंट होगी, तो ये हो जाएगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है सिमिलरिटी ऑफ द बोन स्ट्रक्चर इन द फोर लिम्स ऑफ मैनी वर्टिब्रेट्स एग्जाम्पल ऑफ। तो देखो फोर लिम्स की बोन में सिमिलरिटी इसने बताया है। क्लियर। तो मतलब कि ऑरिजिन सेम कर रहा है और फंक्शन यहाँ पे डिफरेंट है, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा होमोलॉगस, और एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी लिखा है राइट वाले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे पूछ रहा है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के सारे एग्जाम्पल लिखे हैं लेकिन एक को छोड़ करके, देखो सेलेक्ट इनकरेक्ट। तो देखो होमोलॉग ये फोर लिम्ब ऑफ द मैन बैट, ये होमोलॉगस, हर्ट ऑफ द बैट मैन और चीता, ये भी होमोलॉगस स्ट्रक्चर है। ब्रेन ऑफ द मैन बैट एंड चीता, ये भी होमोलॉगस स्ट्रक्चर है। ये आइज ऑफ ऑक्टोपस बैट एंड मैन, ये एनोलॉगस स्ट्रक्चर है। क्लियर। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलॉगस टू द विंग्स ऑफ द बैट। तो इसमें देखो कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो हाइंड लिम्ब ऑफ द रैबिट, यहाँ पे फोर लिम्ब होता, हो सकता है ये करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? फ्लिपर्स ऑफ द व्हेल। क्लियर। ये पूछ रहा है होमोलॉगस, ऑरिजिन डिफरेंट, फंक्शन सेम। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 23 एनालॉगस स्ट्रक्चर पूछ रहा है। तो एनालॉगस से कन्वर्जेंट, ए सी से हमने याद कराया था, एच डी से होमोलॉगस डाइवर्जेंट और एनालॉगस कन्वर्जेंट। तो एनालॉगस स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है द विंग ऑफ ए बर्ड एंड द विंग ऑफ द इंसेक्ट किसका एग्जाम्पल है? तो देखो सेम फंक्शन है, तो एनालॉगस स्ट्रक्चर और एनालॉगस होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25
इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म के बारे में पूछ रहा है। हमने आपको एग्जाम्पल भी लिखा दिया था, बिटुलेरिया बिस्टन, मतलब कि देखो पोल्यूशन से पहले और पोल्यूशन के बाद का केस हमने आपको बताया था, और ये किससे रिलेटेड था, नेचुरल सिलेक्शन से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 89। 89 देखो क्वेश्चन नंबर किससे रिलेटेड है, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन से रिलेटेड है यहाँ पे। और इसमें क्या कह रहा है, सॉरी पहले और क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 86, कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दिया था, यहाँ पे अगस्त वीजमान थे एक साइंटिस्ट। दूसरा देखो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज गिवन बाय, तो इसको दिया था हमारे लैमार्क साहब ने। क्वेश्चन नंबर 88, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने दिया, डार्विन ने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन से रिलेटेड है। यहाँ पे कह रहा है वेरिएशन कॉज बाय म्यूटेशन इज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डी ब्रीज आर। तो देखो ह्यूगो डी ब्रीज और डार्विन दोनों के अकॉर्डिंग हमने म्यूटेशन को लिखा दिया था। डार्विन ने बताया था रैंडम और डायरेक्शनल है, लेकिन ह्यूगो डी ब्रीज ने क्या बताया था, रैंडम और डायरेक्शन लेस होता था, ये डार्विन ने बताया था। क्लियर। और यहाँ पे ह्यूगो डी ब्रीज ने क्या बताया था, रैंडम होता है और डायरेक्शन लेस होता है। क्वेश्चन नंबर 90, यहाँ पे कह रहा है एवोल्यूशन ऑफ, हाँ, अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी ब्रीज द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। तो उसी के जस्ट नीचे हमने बताया था कि ह्यूगो डी ब्रीज के अकॉर्डिंग जो म्यूटेशन था वो कैसा था, लार्ज सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। तो सिंगल स्टेप लार्ज, ये देखो पहला तो है नहीं क्योंकि मल्टीपल स्टेप करा, तो सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को ही हम बोल दे रहे थे साल्टेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। क्लियर। तो इसको बोल रहे थे साल्टेशन, किसने दिया था, एक ह्यूगो डी व्रीज ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 93। 93 हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल से रिलेटेड है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन हमने एक सिमिलर क्वेश्चन कराया था, डोमिनेंट एलील कैपिटल ए बराबर कितना है 0.4, तो कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए बराबर 1 हो जाएगा, तो स्मॉल ए कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.6। तो इसने देखो कैपिटल ए मतलब कि ए स्क्वायर के बारे में पूछ रहा है, तो कितना आ जाएगा 0.16 हो जाएगा, स्मॉल ए स्क्वायर हो जाएगा 0.36। तीन जो ग्राफ हमने बताए थे, एक तो स्टेबलाइजिंग, दूसरा डायरेक्शनल और तीसरा डिस्ट्रक्टिव। तो यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है, पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे, न्यू बॉर्न रेंज ये दिया है 97% ऑफ द न्यू बॉर्न विद द एवरेज वेट बिटवीन इतना, और सर्वाइवल, तो सर्वाइवल का चांस ज़्यादा है, मतलब कि हाईएस्ट रेट ऑफ द सर्वाइबिलिटी 97%, और पॉपुलेशन वेरिएशन नैरो अराउंड द मीन वैल्यू, अगर मीन वैल्यू के अराउंड नैरो है तो बोल देंगे हम स्टेबलाइजिंग है। क्लियर। तो 94 का सी वाला हो जाएगा। 95th में देखो आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू ऑब्टेन काउज यील्डिंग हायर मिल्क आउटपुट रिप्रेजेंट। तो देखो हायर मिल्क आउटपुट दे रहे हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, डायरेक्शनल एज इट इम्पल्स द मीन ऑफ द कैरेक्टर इन वन डायरेक्शन। तो यहाँ पे 95 का हो जाएगा फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा 96, जेनेटिक ड्रिफ्ट किससे रिलेटेड है, तो देखो स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 97, हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन के अकॉर्डिंग हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2pq, और पी स्क्वायर जो है होमोजाइगस डोमिनेंट, क्यू स्क्वायर होमोजाइगस रेसेसिव हो जाएगा, और 2pq जो हो जाएगा हेट्रोजाइगस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 111, 111 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, हाँ, अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन से रिलेटेड है। कह रहा है डायनासोर डोमिनेट कब किए गए थे, जुरासिक में। देखो हमने 3 एरा बताए थे, ट्राइएसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। तो ट्राइएसिक में इन्वॉल्वमेंट हुआ था, जुरासिक में डाइवर्सिफाई हो गए थे, और क्रिटेशियस में एक्सटिंक्ट हो गए थे डायनासोर। तो यहाँ पे डोमिनेट मतलब कि डाइवर्सिफिकेशन पूछ रहा है, तो जुरासिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 112, कह रहा है जुरासिक पीरियड ऑफ द मीसोजोइक एरा इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो देखो जुरासिक पीरियड में अगर यहाँ पे दिया होता है कि डायनासोर डाइवर्सिफाई तो वो हो जाता, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन से रिलेटेड यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो और भी चीज़ें हुई थी। देखो जिम्नोस्पर्म आए थे, और बर्ड्स लाइक मतलब कि फर्स्ट बर्ड्स जो हैं वो अपीयर हुई थी किसमें, जुरासिक पीरियड में। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म आर डोमिनेंट और फर्स्ट बर्ड अपीयर्स हुई थी। तो है क्वेश्चन नंबर 114, यहाँ पे कह रहा है इन व्हिच एरा रेप्टाइल्स वर डोमिनेट। रेप्टाइल डोमिनेंट कब हुए थे,
तो मीसोजोइक एरा था वो रेप्टाइल का एरा कहा जाता था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले पेलियोजोइक, फिर मीसोजोइक एंड देन सीनोजोइक, ये इरा को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 118, ऑरिजिन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, इरेक्टस, निएंडरथल, क्रो-मैग्नान और होमो सेपियंस। अगर आपको याद है तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे होमो हैबिलिस जो है वो थर्ड वाले से मैच कराएंगे 650 to 80। होमो निएंडरथल से किसको 1400 सीसी, यहाँ पे फोर्थ वाला हो जाएगा। होमो इरेक्टस 900 सीसी तो फर्स्ट वाला, और होमो सेपियंस 1350 तो सेकेंड वाला। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी वाला करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 119, यहाँ पे कह रहा है स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ऑरिजिन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन। तो डी वाला पढ़िए। यहाँ पे निएंडरथल जो होता है ईस्ट एशिया में लिव कर रहा था और 1 लाख से 40,000 ईयर बैक। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा निएंडरथल के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 120, यहाँ पे देखो होमोसेप मतलब कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ मैन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो पहले रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और भी निएंडरथल, क्रो-मैग्नान, होमो सेपियंस। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 121 में कह रहा है स्मॉलेस्ट बेन कैपेसिटी, तो सीक्वेंस याद है तो कर ले जाओगे। तो यहाँ पे हो जाएगा होमो हैबिलिस, क्योंकि देखो सबसे पहले रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो हैबिलिस। ना तो इसमें रामा है ना तो ऑस्ट्रेलो है, तो उसके बाद ही कौन सा है होमो हैबिलिस। तो सबसे कम इसी की क्रेनियल कैपेसिटी हो जाएगी। उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 142 देखो मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, और यहाँ पे कह रहा है एडाप्टिव रेडिएशन। तो एडाप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल है डार्विन फिंचेज। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो होता है ऑरिजिन डिफरेंट फंक्शन सेम हो जाएगा। तो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड। डाइवर्जेंट में देखो बोन ऑफ फोर लिम्ब, और एवोल्यूशन एंथ्रोपोजेनिक एक्शन ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से पहला वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 143, यहाँ पे देखो बिल्कुल रिपीट किया है क्वेश्चन, सब अभी जस्ट करके आए हैं, स्टेबलाइजिंग टाइप का था। क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा है यहाँ पे द फैक्टर दैट लीड्स टू द फाउंडर इफेक्ट इन द पॉपुलेशन। तो फाउंडर इफेक्ट के बारे में हमने बताया था और बोटल लेग इफेक्ट दोनों के बारे में हमने यहाँ पे बताया था। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, देखो द फैक्टर दैट लीड्स टू द फाउंडर इफेक्ट इन द पॉपुलेशन। तो क्या लिखा है था, जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन कॉज बिग लॉस ऑफ द जेनेटिक वेरिएशन फॉर द स्मॉल पॉपुलेशन। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 145। देखो यहाँ पे कह रहा है मोर इंडिविजुअल एक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर अदर देन द मीन। अदर देन द मीन को हमने हाईलाइट भी कराया था, अगर ये टर्म आ जाता है तो बोल देंगे क्या, डायरेक्शनल हो जाएगा। और जैसे ग्राफ भी बताया था तो यहाँ पे इस टाइप का ग्राफ था, एरो बनवाया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146, कह रहा है नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो एक चीज बताइए फोर्थ वाला, देखो फ्लिपर्स ऑफ द पेंगुइन और डॉल्फिन ये है होमोलॉगस का एग्जांपल नहीं एनोलॉगस का, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147, यहाँ पे करेक्ट ग्रुप ऑफ द ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे देखो नम्बैट, स्पॉटेड कस्कस और फ्लाइंग प्लेंजर्स, तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 कह रहा है यहाँ पे फ्लिपर्स ऑफ द पेंगुइन और डॉल्फिन किसका एग्जाम्पल है। तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल होता है। क्वेश्चन नंबर 149, यहाँ पे देखो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले होमो हैबिलिस, दूसरे नंबर पे होमो निएंडरथल हो जाएगा, तीसरे नंबर पे होमो इरेक्टस, और फोर्थ नंबर पे हो जाएगा यहाँ पे होमो सेपियंस। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150, यहाँ पे देखो एरा से रिलेटेड पूछा गया। तो मीसोजोइक एरा में जो होता है बर्ड्स और रेप्टाइल है, थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। प्रोटियोजोइक एरा में फर्स्ट वाला लोअर इनवर्टिब्रेट्स आते थे, और सीनोजोइक एरा में मैमल्स आएंगे, और पेलियोजोइक एरा में आएंगे फिशेस और एम्फीबिया। तो यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल हमने 15 ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, और ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू।